ध्यायं ध्यायं परम ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदीयाख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अर्थवदधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र का विचार चल रहा है। इस सूत्र के अध्ययन क्रम में हम लोगों ने सूत्रार्थ का विचार किया और विशेषकर उसमें यह जाना कि प्रत्ययांतंच वर्जयित्वा, यह जो वृत्ति में लिखा गया इसका लाभ कैसे हुआ। तो प्रत्ययांत के लाभ का उपाय हम लोगों ने जाना कि कैसे आवृत्ति करके तदादि विशेष्यक तदंत विधि करके प्रत्ययांतंच वर्जयित्वा अर्थात प्रत्ययांत तदादि भिन्न, इस अर्थ को हम लोगों ने प्राप्त किया। आज की कक्षा में हम यह पढ़ेंगे कि प्रत्ययांत तदादि भिन्न इस प्रकार के अर्थ करने में प्रमाण क्या है, अर्थात प्रत्ययांत पर्युदास में क्या प्रमाण है, इसको हम लोग विचार करें। तो उसके लिए आप ये समझिए, देखिए एक समुदाय है उपगु गस अण। उपगु गस अण, ये जो समुदाय है, इस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र में समास का कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र में तद्धित का ग्रहण किया गया, क्योंकि ये जो समुदाय है उप गु गस अण, तो ये समुदाय कैसा समुदाय है, यह तद्धितांत समुदाय, ये अण प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। अतः उपगु गस अण यह तद्धितांत समुदाय हुआ। अतः तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा विधान करने के लिए उत्तर सूत्र में तद्धित का ग्रहण किया गया है। तो तद्धित ग्रहण का प्रयोजन हम समझ गए। अब देखिए, अगर अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र में प्रत्ययांत पर्युदास ना किया जाए, अर्थात प्रत्ययांत तदादि भिन्न इस प्रकार का अर्थ ना रखा जाए, तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र का अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम भवति, ऐसा ही अर्थ होगा। अब ये जो समुदाय है उपगु गस अण, यह समुदाय कोई धातु है नहीं, अतः धातु भिन्न है। इतना बड़ा समुदाय कोई प्रत्यय भी नहीं है, तो प्रत्यय भिन्न भी हो गया। और इसका उपगु संबंध्यपत्य रूपी अर्थ भी है, उपगु संबंध्यपत्य, ये इसका अर्थ है, तो अर्थवान भी हो गया। तो ये समुदाय कैसे है, तो धातु भिन्न भी है, प्रत्यय भिन्न भी है, तथा अर्थवान भी है। अतः उपगु गस अण अस्य समुदायस्य प्रातिपदिकार्थ सूत्रेणैव प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धा, तदर्थमेव उत्तर सूत्रे यत् तद्धित ग्रहणं कृतं तद व्यर्थम स्यात्। क्योंकि तद्धित का प्रयोजन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कृत तद्धित समासाश्च में तद्धित क्यों है, इस तद्धितांत समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए। लेकिन अगर पूर्व सूत्र में अर्थवत सूत्र में प्रत्यांत पर्युदास ना करें, तो क्या होगा, ये समुदाय भी धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न और अर्थवान होने से अर्थवत सूत्र से ही प्रातिपदिक संज्ञक हो जाएगा, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो उत्तर सूत्र के द्वारा कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा जो प्रातिपदिक संज्ञा का विधान है, वह प्रातिपदिक संज्ञा का विधान क्या होने लगेगा, व्यर्थ होने लगेगा। वही व्यर्थ होके बताता है
कि पूर्व सूत्र में क्या करना चाहिए, प्रत्ययांत परिउदास करना चाहिए। बात समझ में आ गया। उत्तर सूत्र में तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा विधान व्यर्थ हुई, क्योंकि उपगु गस अण इत्यादि जो समुदाय है उसकी पूर्व सूत्र से ही प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध है। तो उत्तर सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान व्यर्थ हुआ, वही तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा विधान व्यर्थ हो करके ही ज्ञापित करेगा, वो विधान ही ज्ञापित करेगा कि पूर्व सूत्र में प्रत्ययांत परिउदास करना चाहिए, अर्थात प्रत्ययांत तदादि भिन्न, ऐसा अर्थ रखना चाहिए। ऐसा अर्थ रखेंगे तो अब सूत्र का क्या अर्थ है, प्रत्यय भिन्न, धातु भिन्न, प्रत्ययांत तदादि भिन्न, अर्थमान शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होता है, ऐसा ही अर्थ हो। ये समुदाय देखिए धातु भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है, लेकिन प्रत्ययांत तदादि भिन्न नहीं है। अतः इस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से अर्थवत सूत्र से नहीं होगी, उसके लिए उत्तर सूत्र के द्वारा तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा विधान चरितार्थ हो गया। बात समझ में गया। तो जब प्रत्यांत परिउदास कर देते हैं तो विधान सार्थक है, अन्यथा वह विधान व्यर्थ होने लगेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे क्या लिख रहे हैं, प्रत्ययम प्रत्ययांतम चेति सूत्रे तंत्रादिना उभयम विवक्षितम इति भावः। हाँ, ये तो पढ़ चुके थे हम लोग। तथा ही प्रत्ययस्यैव ये पर्युदास तथा ही के द्वारा प्रत्यांत परिउदास में प्रमाण बता रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, प्रत्ययस्यैव पर्युदासे प्रत्ययस्यैव परिउदासे, मतलब अर्थवत सूत्र में केवल प्रत्यय परिउदास रखा जाए, अर्थात प्रत्यय भिन्न इतना ही अर्थ किया जाए, प्रत्यांत तदादि भिन्न अर्थ ना किया जाए, तब क्या होगा, प्रत्ययस्यैव परिउदासे कृत तद्धित इति सूत्रेण तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानम व्यर्थम स्यात्। समझा गया कैसे व्यर्थ होगा, वही व्यर्थ होकर के बताएगा कि प्रत्यांत परिउदास करना। क्लियर। न च तत्रापि अब कोई व्यक्ति कहता है कि कृत तद्धित समासाश्च में तद्धितांत कहाँ कहा गया है, आप क्या कह रहे हैं, तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा विधान व्यर्थ हो जाएगी। प्रश्न है, सूत्र में तो तद्धित का ग्रहण है, तद्धितांत का ग्रहण तो है नहीं, तो फिर तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा विधान कैसे व्यर्थ होगी, समझ आ रहा कि नहीं? कैसे व्यर्थ होगा, वो तो ग्रहण है ही नहीं, वो तो तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, तद्धितांत की कहाँ करता है, सूत्र में तो तद्धितांत लिखा ही नहीं। तो उसके उत्तर में ऐसा कोई कहे तो आप लोग सोचेंगे कि भाई तद्धित प्रत्यय और वो तद्धित प्रत्यय मात्र का बोधक, तो प्रत्यय मात्र का बोधक पद हो गया तद्धित पद, वहां पर प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सवितस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम, इस परिभाषा के द्वारा तदादि की उपस्थिति हो जाए। हम परिभाषा लिख देते हैं, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् तदन्तस्य ग्रहणम, ये परिभाषा है। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम, ये परिभाषा कहती है कि जहां पर प्रत्यय मात्र का बोधक पद होगा वहां पर तदादि इस शब्द स्वरूप की उपस्थिति हो जाएगी। तो ये जो तद्धित शब्द है, ये तद्धित प्रत्यय मात्र का बोधक है, अतः यहां पर भी क्या हो जाएगी, तदादि की उपस्थिति हो जाएगी। और ये तदादि जहां उपस्थित होता है वह हमेशा विशेष से ही रहता है। तो तदादि विशेष से है, तद्धित विशेषण है, येन विधिस् तदन्तस्य के द्वारा विशेषण में तदंत विधि हो गई, तो अर्थ हो जाएगा तद्धितांत तदादि, ऐसा अर्थ हो जाएगा।
तो उत्तर सूत्र के द्वारा किसकी प्रातिपदिक संज्ञा की जा रही है? तद्धितांत तदादि की ही की जा रही है, केवल तद्धित मात्र की नहीं की जा रही। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि तत्रापि तदंतम न ग्राह्यम कृत तद्धित, तत्रापि मतलब कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेपि, उस सूत्र में भी तदंत का ग्रहण नहीं हो सकता, तदंत का ग्रहण नहीं हो सकता। तदंत तो लिखा नहीं वहां, केवल तद्धित लिखा है, तो फिर तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा विधान व्यर्थ आप कैसे कह रहे हैं? वो तो तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करता ही नहीं है, तद्धित की करता है। तो उसके लिए कहेंगे नहीं नहीं, आप लोग उत्तर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वहां तद्धित प्रत्यय मात्र का बोधक है, तदादि की उपस्थिति हो जाएगी और तदादि विशेषक तदंत विधि करके तद्धितांत तदादि की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ऐसा उसका अर्थ कर लेंगे। तो तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, वह व्यर्थ होने लगेगी संज्ञा विधान, अतः प्रत्यांत परिउदास में प्रमाण हो जाएगा। ऐसा समाधान आपको सोच रहा है। लेकिन पूर्व पक्षी इतना मूर्ख नहीं है कि उसको प्रत्यय ग्रहण परिभाषा मालूम ना हो। उसको प्रत्यय ग्रहण परिभाषा का ज्ञान है, लेकिन फिर भी क्यों कह रहा है तदंतम न ग्राह्यम? इसलिए कह रहा है क्योंकि एक दूसरी परिभाषा है, संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। क्या परिभाषा है? संज्ञा विधौ संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। क्या परिभाषा है? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। यह कहती है संज्ञा विधौ मतलब संज्ञा विधायक शास्त्रे, तो संज्ञा विधायक शास्त्र में प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता, ऐसी ये परिभाषा कहती है। यह याद रखिएगा, ये परिभाषा सुप्तिगंतम पदम, तो सुप्तिगंतम पदम में जो अंतग्रहण है, इस अंतग्रहण से ज्ञापित है। कौन सी परिभाषा? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। कहां से ज्ञापित है? सुप्तिगंतम पदम के अंतग्रहण से ज्ञापित है। कैसे ज्ञापित है? तो कहे यहां देखिए, सुप्चा तिंचा इति सुप्तिगौ, सुप्तिगौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिगंतम, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पहले द्वंद्व किए, फिर बहुव्रीहि किए, और नियम जानते हैं, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस नियम के अनुसार द्वंद्व के समीप में श्रूयमाण जो अंत है, उसका प्रत्येक के साथ संबंध हो जाता है। तो सुप का मतलब सुबंत, तिंग का मतलब तिगंत। तो सुबंत और तिगंत की प्रातिपदिक संज्ञा, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। लेकिन विचार करिए कि सुप और तिंग जो है प्रत्यय है कि नहीं? तो प्रत्यय मात्र के बोधक पद हैं सुप और तिंग पद, तो यहाँ पर भी कौन परिभाषा लग जाएगी? प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सवितस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम लग जाएगी। तो तदादि की उपस्थिति हो जाएगी, और तदादि विशेषक तदंत विधि हो जाने से सुप का अर्थ अंत ना रखें, केवल सूत्र क्या बना दिया जाए? सुप्तिगौ पदम, ऐसा सूत्र बना दिया जाए, तो भी प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा तदादि की उपस्थिति करा के तेन विधि तदंतस्य से तदंत विधि हो जाने पर यहाँ पर सुप का मतलब हो जाएगा सुबंत तदादि, तिंग का अर्थ हो जाएगा तिगंत तदादि। तो अंतग्रहण के बिना भी सुबंत तदादि तिगंत तदादि पद संज्ञकम भवति, इस प्रकार का अर्थ हो ही जाए। अंतग्रहण व्यर्थ हुआ। वही अंतग्रहण व्यर्थ होकर कहता है कि संज्ञा विधायक शास्त्र में प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता। कह दिया। तो यहाँ पर भी अगर अंतग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सुप से सुबंत, तिंग से तिगंत अर्थ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये परिभाषा है, उसके लिए अंतग्रहण करना पड़ा। तो स्वांश में अंतग्रहण चरितार्थ हो गया। इसका फल क्या है? तो फल है तरप तमपौ घ।
अब ये घा संज्ञा करता है, तरक तमपौ घा। तो ये घा संज्ञा किसकी होती है? तरक प्रत्यय की और तमक प्रत्यय की। समझा गया? अगर ये संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, ये परिभाषा को स्वीकार ना किया जाए तो यहाँ घा संज्ञा किसकी होने लगेगी? तरक प्रत्ययांत की और तमक प्रत्ययांत की होने लगेगी। बात समझ में आ गई? लेकिन जब हम अंतःग्रहण के द्वारा ये परिभाषा को ज्ञापित करते हैं तो इस परिभाषा का फल क्या होता है कि तरक तमक घा में तरक प्रत्यय और तमक प्रत्यय की ही घा संज्ञा होती है, तदंत की नहीं होती। तो जब ये परिभाषा बैठी है कि संज्ञा विधायक शास्त्र में प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता, तो फिर तद्धित भी तो ये संज्ञा विधायक शास्त्र में ही ग्रहित है। कृत तद्धित समासाश्च ये संज्ञा विधायक शास्त्र है, उस शास्त्र में भी प्रत्यय के ग्रहण से, तद्धित प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होगा। नहीं होगा तो उसका अर्थ क्या नहीं कर सकते? तद्धितांत नहीं कर सकते। उसका अर्थ जो है तद्धितांत तदादि नहीं कर सकते। तो उत्तर सूत्र के द्वारा भी तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा का विधान ही नहीं है। समझा गया कि नहीं? पूर्व पक्षी किस अभिप्राय से कह रहा है? तो पूर्व पक्षी का यह आशय है कि संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति अनया परिभाषया तत्र तदादि विशेष्यक तदंत विधेहे प्रतिषेधो भविष्यति। तो केवल तद्धित की ही प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेगा। तो तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ति ही नहीं है, उसको रोकने के लिए तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ति ही नहीं है, वो करता ही नहीं है, तो फिर उसके वैयर्थ का आपादन करके और आप प्रत्यांत परिउदास में प्रमाण दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसा जो है तत्रापि तदंतम नग्राह्यम का आशय। तो उसके लिए ग्रंथकार विशेष युक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? कि संज्ञा विधौ परिभाषा रही है, फिर भी वहां तदंत का ग्रहण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो लिखे अर्थवत इत्यनुवृत्ति सामर्थ्यात् तदंत ग्रहणम। ये तद्धित समासाश्च इस सूत्र में अर्थवत की अनुवृत्ति। किसकी अनुवृत्ति है? अर्थवत की। कि अर्थवान तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ऐसा कहता है। तो ये अर्थवत की जो अनुवृत्ति जा रही है तत्सामर्थ्यात् ही क्या होगा? वहां पर तदंत विधि हो जाएगी। बात सुना गई कि नहीं? अब ये क्या अर्थवत में सामर्थ्य है कि इसके कारण वहां तदंत विधि हो जा रही है, ये बाधक परिभाषा के रहने पर भी? तो उसका कारण यह है, अर्थवत का मतलब अर्थवान तद्धित। अब अर्थ कौन सा लेना है? तो और यहां मतु प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय बहुत सारे अर्थ में होता है। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति सायने साध क्या है? भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति सायने साधारण भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति सायने, यहां मतु प्रत्यय, और वह मतु प्रत्यय कई सारे अर्थों में होता है। जैसे कि कही गई है कारिका, भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति सायने संसर्गेस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुपादयः। तो इतने सारे अर्थों में मतु प्रत्यय होता है। यहाँ जो मतु प्रत्यय है वो प्रशंसा अर्थ में है। किसमें है? प्रशंसायाम मतु। अब क्या प्रशंसा है अर्थ की? भाई प्रशंसा किसकी बताएगा? अर्थ की ही प्रशंसा को कहेगा। तो अर्थ का प्राशस्त्य क्या है जो इस मतु के द्वारा बोधित किया जा रहा है? तो प्राशस्त्य बताते हैं भट्टोजी दीक्षित कि वह प्राशस्त्य क्या है? एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वं च प्रशंसा मूलम। कि एकार्थी भाव शक्ति के द्वारा लौकिक प्रयोग में जिसकी प्रसिद्धि हो, ऐसा शब्द ही अर्थवान कहलाएगा। तो कहीं भी केवल तद्धित प्रत्यय का जो है प्रयोग नहीं होता। तो तद्धित प्रत्यय में
लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्व जो है नहीं, और तद्धित में एकार्थी भाव भी नहीं रहता। केवल तद्धित प्रत्यय में एकार्थी भाव नहीं रहता, अपितु प्रकृति प्रत्यय समुदाय जो उपगु गस अण ये है, इसमें तो एकार्थी भाव रहेगा, लेकिन केवल अण में एकार्थी भाव नहीं रहेगा। तो एकार्थी भाव शक्ति के द्वारा अण में वो शक्ति भी नहीं रहती, और उसका जो है लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्व भी नहीं है। इसलिए केवल कृत में एतादृश अर्थवान नहीं रहेगा, केवल तद्धित में एतादृश अर्थवत्व नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा ये अर्थ? तो ये रहेगा कृदंत में तद्धितांत। सुप्तिगंतम सूत्र के भाष्य में कहा गया कि कृत और तद्धित केवल अर्थवान नहीं है। कौन अर्थवान है? तो कृदंत और तद्धितांत अर्थवान। सुना गया। इस प्रकार अर्थवत की अनुवृत्ति सामर्थ्यात वहां पर अब केवल तद्धित अर्थ करेंगे तो अर्थवाद का संबंध उसके साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तद्धित तो तादृश अर्थवान है नहीं, इसलिए उसका अर्थ कर देंगे क्या? तद्धितांत। तो अर्थवान जो तद्धितांत उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो क्या सिद्ध हो गया कि उत्तर सूत्र के द्वारा तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा की जा रही है, और वो प्रातिपदिक संज्ञा जो है व्यर्थ होने लगेगी अगर प्रत्यांत पर्युदास ना किया जाए तो, क्योंकि ये उपगुगस अण ये तद्धितांत समुदाय है, और इस तद्धितांत समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित से की जा रही है, लेकिन प्रत्यांत पर्युदास के अभाव में इसकी प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से ही हो जाएगी। तो फिर तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा विधान व्यर्थ होने लगे। वही जो है प्रत्यांत पर्युदास में प्रमाण है। चलिए न च अर्थवत इत्यस्य पूर्व सूत्रे चरितार्थता। कहे भैया सामर्थ्य की कल्पना कहाँ करते हैं? जहां वो कहीं भी चरितार्थ ना हो। सामर्थ्य की कल्पना कहाँ की जाती है? जहां पर वह चरितार्थ ना हो, वहीं पर जो है सामर्थ्य की कल्पना हम लोग करते हैं। अगर कहीं पर भी एक भी स्थल में वह चरितार्थ हो गया तो फिर वो ज्ञापन नहीं दे सकता, उसके सामर्थ्य से कुछ कल्पना नहीं कर सकते, उसका सामर्थ्य तो क्षीण हो गया। भाष्यकार कहते हैं सति प्रयोजने न ज्ञापकम भवति। अगर कोई प्रयोजन रहे, सति प्रयोजने न ज्ञापक होती न ज्ञापकम भवति, ऐसा कहते हैं। सति प्रयोजने न ज्ञापकम भवति। अगर कोई एक प्रयोजन भी उसका सिद्ध है तो फिर वो ज्ञापन नहीं कर सकता। तो यहां पर भी ये कह रहे हैं कि अर्थवत तो पूर्व सूत्र में चरितार्थ, अर्थवत सूत्र में भी तो कहना है कि अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ये कहने के लिए अर्थवत पद तो चरितार्थ हो गया। तो अर्थवत पद के सामर्थ्य से यहां पर आप तदंत विधि नहीं कर सकते, ऐसा कोई कहता है कि अर्थवत इति पदम तु पूर्व सूत्रे चरितार्थम। ये अर्थवत पद तो अर्थवत शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस प्रकार बोध करा के पूर्व सूत्र में ही चरितार्थ हो गया है, और चरितार्थ अर्थवत पद की ही अनुवृत्ति कर रहे हैं, इसलिए ये अर्थवत पद कृत का कृदंत, तद्धित का तद्धितांत अर्थ है। इस प्रकार तदंत विधि में प्रयोजक नहीं हो सकता, ऐसा कोई कहता है। उसके लिए ग्रंथकार क्या उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूर्व सूत्र में अर्थवत चरितार्थ नहीं है। क्यों चरितार्थ नहीं है? कि पूर्व सूत्र में अर्थवत्व एतादृश पारिभाषिक अर्थवत्व नहीं है। एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपी अर्थवत्व पूर्व सूत्र में अपेक्षित नहीं। पूर्व सूत्र में अर्थवत जो लिखा है, अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम स्यात्, उस अर्थवत का लाभ कैसे होता है? तो कहते हैं कि यहाँ ये अधातु और अप्रत्यय लिखा हुआ है। अधातु में न्याय समास है, न धातु इति अधातु, न प्रत्ययः इति अप्रत्ययः, और न्याय दो प्रकार का है, पर्युदास और प्रसज्ज। पूर्व कक्षा में हम लोगों ने निश्चित किया था, पढ़ा था कि यहाँ पर लाघवात पर्युदास ही है, प्रसज्ज नहीं है। तो पर्युदास का स्वभाव होता है
कि वो सदृश अर्थ को बताए। पर्युदासः सदृग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत। पर्युदासः सदृग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत। तो ये पर्युदास है तो सदृश अर्थ को बताएगा। तो धातु भिन्न का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या करेंगे, अधातु का धातु भिन्न धातु सदृश। अप्रत्यय का अर्थ क्या करेंगे, प्रत्यय भिन्न प्रत्यय सदृश। अब जब कहीं सादृश्य लिया जाता है तो किसी न किसी धर्म से ही लिया जाता है। सादृश्य जो है केनचित् धर्मेणैव गृह्यते। तो अत्र प्रश्नः भविष्यति, अत्र केन धर्मेण सादृश्यम विवक्षितम्, किस धर्म से सादृश्य लेना है, ऐसा प्रश्न होगा। तो कहेंगे सादृश्यंच अर्थवत्वेन, केन रूपेण लेंगे, अर्थवत्वेन सादृश्य लेंगे कि धातु भिन्न हो प्रत्यय भिन्न हो लेकिन उसके सदृश हो। अर्थात जैसे धातु अर्थवान है, जैसे प्रत्यय अर्थवान है, उसी प्रकार वो शब्द भी जिसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा करने जा रहे हैं वो धातु से तो भिन्न हो लेकिन धातु की तरह अर्थवान हो। प्रत्यय से भिन्न हो लेकिन जैसे प्रत्यय अर्थवान है तद्वत वो भी अर्थवान हो। तो इस प्रकार अत्र धातु भिन्नम मतलब धातु भिन्न धातु सदृश सादृश्यंच अर्थवत्वेन, प्रत्यय भिन्न प्रत्यय सदृश सादृश्यंच अर्थवत्वेन। इस प्रकार अर्थवत्वेन सादृश्य लेकर के यहाँ पर जो है काम चल जाएगा। अर्थवत का लाभ तो धातु और प्रत्यय पर्युदास के द्वारा ही हो जाएगा। ये वाला जो अर्थवत वहां गृहीत है वह वहां उसकी आवश्यकता नहीं है, वो तो उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति के लिए रखा गया। कृतधित के लिए ही अर्थवत पद वहां उच्चरित। वहीं क्यों नहीं रख दिया, कृतधित में इसका पाठ कर देते। तो कहे जो व्यक्ति पर्युदास के द्वारा अर्थवत्व का लाभ नहीं कर सकते हैं ऐसे मंद बुद्धि वालों के लिए अर्थवत वहीं पर जो है ग्रहण कर दिया गया है। लेकिन ये ध्यान देना है क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि अर्थवत सूत्र में जो अर्थवत लिखा है वृत्ति में वो अर्थवत कौन सा है। ये जो अर्थवत पद है उससे लब्ध वो अर्थवत तो नहीं, वो कैसा है, तो धातु और प्रत्यय पर्युदास के द्वारा उसका लाभ हुआ है। तो धातु और प्रत्यय पर्युदास से लब्ध है तो धातु में जो अर्थ रहेगा प्रत्यय में जो अर्थ रहेगा उसी अर्थ का बोध कराएगा। तो धातु और प्रत्यय में जो अर्थवत्व है वो कैसा है, वृत्तिमत्व रूप अर्थवत्व है। कैसा अर्थ है, वृत्तिमत्व रूप अर्थवत्व है। ये आप याद कर लीजिएगा, दोनों सूत्र में अलग अलग अर्थवत है, अर्थवत्व है। सुना गया, दोनों सूत्र में अलग अलग अर्थवत्व है। कृतद्धित समासाश्च में कीदृश अर्थवत्व है, एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपी अर्थवत्व है। और अर्थवत धातुर प्रत्यय में जो अर्थवत लिखा है वो कैसा अर्थवत्व है, वृत्तिमत्व रूप अर्थवत्व है। तो दीक्षित जी के मत में दोनों सूत्र में अलग अलग अर्थवत्व है। नागेश जी के मत में दोनों में वो एक ही अर्थवत्व मानते हैं। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति तरसम विव्यहारान अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनकत्व रूपी अर्थवत्व कृतद्धित में भी मानते हैं और जो है प्रातिपदिक अर्थवत सूत्र में भी मानते हैं। तो दोनों ही सूत्र में वह नागेश भट्ट जी एक ही अर्थवत्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी दीक्षित जी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको याद रखना है कि कृतद्धित में जो अर्थवत्व है वो कैसा है, तो वह एक एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपी है। किंतु अर्थवत सूत्र में जो अर्थवत्व है वह वृत्तिमत्व रूपी अर्थवत्व है। क्यों, क्योंकि वो पर्युदास से लब्ध है, पर्युदास के द्वारा लब्ध है। पर्युदास के द्वारा किसका लाभ होगा, जो उसमें रहेगा उसी का लाभ होगा। तो धातु और प्रत्यय में वृत्तिमत्व रूपी अर्थवत्व ही रहता है। केवल धातु में केवल प्रत्यय में एकार्थी भाव नहीं होता है, इसलिए वृत्तिमत्व रूपी अर्थवत्व का ही लाभ वहां पर्युदास के द्वारा होगा। समझ में आ गया। इसलिए अर्थवत पूर्व सूत्र में चरितार्थ नहीं है, वो उत्तर के लिए है। लेकिन एकादश अर्थवत्व केवल कृत और तद्धित में नहीं है, अतः अर्थवत की अनुवृत्ति सामर्थ्यात् तदंत विधि हो जाएगी। तदंत विधि हो गई तो अब तद्धितांत की ही प्रातिपदिक संज्ञा करेगा और प्रत्यांत पर्युदास ना होने पर इस तद्धितांत की पूर्व सूत्र से ही हो जाएगी। तो तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा विधान व्यर्थ होगा। वही जो है व्यर्थ होकर के कहेगा पूर्व सूत्र में प्रत्यांत पर्युदास करना चाहिए।
धातु प्रत्यय पर्युदासेनैव तल्लाभात्। तल्लाभात मतलब पूर्व सूत्र में तो धातु प्रत्यय पर्युदास के द्वारा ही तल्लाभात अर्थवत्व लाभात तच्चा अर्थवत्वम वृत्तिमत्व रूपम। तस्मात् प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा इति उचितम्। उचितमेव इसीलिए कहा तस्मात् प्रत्ययांतं च वर्जयित्वा इति उचितमेव। इसलिए जो कहा गया प्रत्ययांतं च वर्जयित्वा प्रत्ययांत को छोड़ करके मतलब प्रत्यांत पर्युदास किया गया वह तो उचित ही है। आगे बढ़े। आगे क्या है? यदि तु प्रत्ययो न पर्युदस्येत। बस करिए। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ये मूल के अनुसार हम लोगों ने प्रत्यांत पर्युदास पढ़ा। आगे हम सप्तरत्न में जो थोड़ा सा विचार है इसको लेकर के वो जो है अग्रिम कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे।